सरकार की योजनाओं से किसानों को लाभ मिल रहा है। जल संरक्षण से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। सरकार कई कवायदे कर रही है ताकि सूबे के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर हो सके और झारखंड भी आत्मनिर्भर बन सके। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं सहयोगी अविनाश। सीधे चलते हैं उनके पास। अविनाश, सरकार की कोशिश है कि झारखंड को आत्मनिर्भर बनाया जाए और इसी कवायद में ये तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही साथ जल संरक्षण पर भी फोकस किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के बाद जब प्रवासी मजदूरों की वापसी हो रही है तब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रोजगार को लेकर बहुत सारे योजनाएं तैयार की हैं। 3 योजनाओं की घोषणा हो चुकी है और इन 3 योजनाओं में अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण बिरसा कृषि अगर हम योजना की बात करें तो आपको उस योजना के तहत रोजगार देने का जो सरकार ने संकल्प लिया है वो संकल्प कहीं ना कहीं धरातल पर दिखता है। हम जिस जगह पर खड़े हैं, अगर आप तस्वीरों के माध्यम से इस पूरे गांव में 4 एकड़ के करीब जो भूमि है उसमें इस वक्त इस योजना को हम धरातल पर उतरता हुआ देख सकते हैं। कोशिश यही है कि कैसे बिरसा हरित ग्राम योजना जो नामकरण किया गया है इसमें फलदार वृक्ष लगाए जाने हैं और फलदार वृक्ष लगाए जाने को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए वो यहाँ देखने को मिल रही है। हमारे साथ राजेश कच्छप जी हैं, राजेश पाहन जी हैं, मुखिया हैं और अगर हम कहें स्टेट टॉपर भी हैं आम की बागवानी को लेकर। अगर हम बात करें फलदार जो वृक्ष है उसको लेकर बात करें, राजेश जी ये जो तैयारी इस वक्त दिख रही है और सरकार जो कह रही है, क्या हम यही कहें कि जो हेमंत सोरेन कह रहे हैं वो अब धरातल पर दिख रहा है? हाँ, ये तो दिख रहा है और ये जो प्रवासी मजदूर जितने आ रहे हैं उसको हम लोगों ने प्रयास किया है। सचिवालय जो सरकार का आदेश है, सचिवालय के माध्यम से लगातार हम लोग प्रायोरिटी के तहत लिए हैं कि उनको हम लोग काम दें, इसलिए लगातार उन लोगों से संपर्क करके उनको जॉब कार्ड इशू कर रहे हैं। ये बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य इसका है कि लोगों को रोजगार से जोड़ना, जो गांव के लोग पलायन करते हैं वो पलायन को रोकना है और जैसे कि गांव के लोग जो बाहर पलायन कर रहे हैं उसे रोकना है। इससे क्या होगा कि 3 साल बाद ये रोजगार से जुड़ेंगे और उनको घर में एक अच्छा आमदनी होगा। ये सोच के ये योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत जितने भी अभी जो लोग काम कर रहे हैं ये ग्रामीण, ये सभी मनरेगा के तहत रोजगार इनको मिल रहा है? हाँ, मनरेगा के तहत इनको सभी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कितने दिन से ये कर रहे हैं काम, हमको जरा बताइए, और कितना डेप्थ है, गड्ढा कितना करना है, चौड़ाई कितना करना है? तो मेरा नाम महेश बेदिया हुआ और 3 बाय 3 करना है, 3 चौड़ा 3 गड्ढा। कितने दिन से आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग तो एक को करने में कितना समय लग जाता है? करने में 2 गड्ढा में 1 हाजिरी मिलता है हम लोग को। 2 गड्ढा? हाँ, 2 गड्ढा में 1 हाजिरी मतलब 194 रुपया। क्या राजेश? हाँ, तो अभी लॉकडाउन में तो पैसा उसा घट गया तो अभी यहाँ मतलब रोजगार मिला तो हम लोग को अच्छा लग रहा है। कम से कम 200 भी आ जाता है तो अच्छा लगता है। एक दिन में 2 गड्ढा कर लेते हैं? हाँ, 2 गड्ढा हो जाता है। एक दिन में 2 गड्ढे हो जाते हैं और 2 गड्ढा मतलब 104 की ये साइड में भी जल समृद्धि योजना की तस्वीर दिख रही है। ये भी आप ही लोग काटे हैं जो साइड में? टीसी भी इसको कहते हैं और ये 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक टीसीबी में 2 हाजिरी मिलता है। ये 12 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गड्ढा। अच्छा, इसमें अब कौन सा वृक्ष लगेगा आप लोग को पता है? सर आम का लगेगा। आम का? हाँ। वो अभी उपलब्ध हो गया है कि अभी आएगा? नहीं सर, उपलब्ध अभी नहीं है, लेकिन इसको जब लगने का बारी आएगा, बारिश होगा उस समय उपलब्ध करा दिया जाएगा। उस समय करा दिया जाएगा। अब इसमें सवाल यह भी उठता है कि जो प्रवासी मजदूर मतलब जो रोजगार के लिए दूसरे राज्य गए थे वैसे मजदूरों को भी तवज्जो दी जा रही है या नहीं? क्योंकि सबसे पहला उद्देश्य यही है कि कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। आपके गांव में बाहर भी लोग गए होंगे कमाने के लिए और अभी लौट रहे, ऐसे लोगों को भी इससे जोड़ा जा रहा है? हाँ सर, वो लोग को भी जोड़ा जा रहा है। अब तो बाहर अगर आपको गांव में अपना काम मिले तब तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार का निर्णय सही है अगर इस तरह से योजना मिलते रहे? नहीं, गांव में अगर रोजगार इस टाइप से मिले तो हम बाहर क्यों जाएंगे? अपना आत्मनिर्भर अपना ही बनाएंगे, मेहनत करेंगे। हाँ, परिवार को भी यहीं रखेंगे? हाँ, परिवार को भी यहीं रखेंगे।
देखिए बहुत अच्छी बात है। हाँ कुछ, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? गांव घर में बोलते हैं कि अपना गांव घर में अगर बराबर रोजगार मिले तो बाहर क्यों जाएगा सर। बाहर जाने में तो दिक्कत है, अपने परिवार छोड़ के जाओ, फिर वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सर रहने की व्यवस्था है कि नहीं है, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत तरह का टेंशन है सर। और अपने यहाँ अगर अपने गाँव में काम मिले तो इससे और खुशी की बात क्या होगा सर। तो इसका और विस्तार होना चाहिए, इस तरह की योजना अगर रेगुलर होना चाहिए सर। हाँ, ये विस्तार तो होना चाहिए। अगर जितने हम तो कहेंगे सर, जितने खाली जमीन है इसमें लगभग पूरी खाली जमीन में लगाया जाना चाहिए सर। और इससे हमको डबल फायदा होगा, फल आएगा, उससे भी फायदा होगा। फल आएगा सर, उससे होगा, छाया भी मिलेगा, हवा भी मिलता है सर। एक कहावत है, आम और गुठलियों का दाम। क्या बात है अविनाश, देखिए बहुत अच्छी बात एक बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं। जी अविनाश, गांव के लोग भी इस बात को बहुत तरीके से समझते हैं और ये उद्देश्य है, क्योंकि इसी उद्देश्य के साथ अगर आप इस कोरोना के संक्रमण के दौरान जब आप लड़ाई लड़ रहे हो, जब इस जंग को जीतने की बात कर रहे हो, तब ये जरूरी हो जाता है कि वैसे तमाम लोगों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है और सरकार ने जिन योजनाओं की शुरुआत की है, आप उन योजनाओं के साथ अगर जुड़ते हैं, चाहे वो बिरसा ग्राम योजना की बात कर लें, आप लगातार अगर ऐसी योजनाओं से जुड़ते हैं, जल समृद्धि योजना के साथ जुड़ते हैं, आपको रोजगार मिलेगा। और यही रोजगार आपको अपने गांव तक रहने के लिए, आपको अपने परिवार के बीच रहने के लिए, आपके परिवार के भरण पोषण के लिए सबसे कारगर और सबसे सफल उपाय हो सकता है। बिल्कुल अविनाश, और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और अगर पलायन रुकेगा, अगर कामगार यहाँ पर हैं, अपने परिवार के बीच में हैं, तो जो तस्वीरें इन दिनों सामने आई, ऐसी तस्वीरें कभी सामने नहीं आ पाएंगे। शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें सोशल हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।